हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी विषय का सरल करने वाले हैं। और इस पेपर में अपन वो सब क्वेश्चन सरल करेंगे जो आपकी बोर्ड पेपर पे आधारित है। ठीक है, तो समय वही 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है, पूर्णांक 80 अंक का। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अपन 4 इसके अन्य पेपर भी अपन सरल किए हैं। तो बिना देरी किए सबसे पहले अपन इसके खंड ए की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखो खंड ए के अंदर तेते पाव पसारियो जैती लांबी शोर में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम अपन को बताना है। पहले तो इसका अर्थ है, यानी व्यक्ति को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी उसकी शोर हो। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें ये संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो इसमें सर्वनाम कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद, उल्लेख में है व्यंजन संधि, तो इसमें कौन सा होगा? उत प्लस लेख, उत प्लस लेख इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर है बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृति के प्रतीक थे। तो बिस्मिल्लाह खां था, जैसे इसका खान लगा हुआ है, और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का प्रतीक है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानी यह भी है पाठ के अनुसार लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी। एक कहानी यह भी है, यह आपके पाठ है हिंदी के अंदर, उसमें आपने पाठ पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें ये बताया गया था कि वह बहुत सुंदर थी, गोल मटोल थी, लंबी पतली थी, या मरियल सी दुबली और काली थी। तो इसका जो सही जवाब था वो क्या थी? वो जो एक कहानी यह भी है, इसमें जो लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी? मरियल सी दुबली और काली दिखती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। फिर है संस्कृति का संबंध। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? संस्कृति होती है वो बाहरी जीवन से है, भौतिक जीवन से है, आंतरिक जीवन से है, या फिर सामाजिक जीवन से है। तो जो संस्कृति होती है ना, वो हमेशा आंतरिक जीवन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? आंतरिक जीवन से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें संगीतकार ने मुख्य गायक के किस रूप को याद किया है? तो अनपढ़ रूप को, परिपक्व रूप को, बचपन में जब वह नौसिखिया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही जवाब है वो है कि वह बचपन में जब नौसिखिया था उस रूप को उसने क्या किया है? याद किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर स है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों का मन जागते सोते किसकी रट लगाए रहता था? अर्जुन, राम, अंकुर और कृष्ण। तो आपको पता होगा गोपियों का मन है वो जागते या सोते किसकी रट लगाता रहता था। तो उसका सही जवाब क्या है? सबको पता होगा, वो नाम था श्री कृष्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह कविता के अनुसार कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? तो उत्साह जो कविता है के अनुसार कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? तो उसका नाम है क्या? बच्चे के रूप में, घोड़े के रूप में, बगुले के रूप में, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो वो था उत्साह कविता में कवि ने बादल का जो मानवीकरण किया है वो क्या है? बच्चे के रूप में। इसके रूप में? बच्चे के रूप में, यानी कवि ने बादल को है वो बच्चे का रूप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक का पर किसका तिलक लगाते थे? जो चंदन का, कुमकुम का, बभूत का, या फिर हल्दी का। तो वो हमेशा भोलानाथ के पिताजी थे वो भभूत का तिलक लगाते थे। किसका लगाते थे? भभूत का। फिर है भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया? कप्तान शेखर दत्ता, कप्तान शेखर कपूर, कप्तान जोगेंद्र और कप्तान सुब्बाराव। तो उस भारतीय आर्मी के कप्तान का क्या नाम था? उसका नाम था कप्तान शेखर दत्ता। कप्तान शेखर दत्ता। फिर नेक्स्ट है
मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के अनुसार कौन लोग भारी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। मेहनती लोग, श्रमिक लोग, धनवान लोग, आलसी लोग। तो वो कौन से हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार वे कौन से लोग हैं जो भारी दबाव के बिना लिख नहीं सकते। ऐसे लोगों को हमेशा अपन जानते हैं वो होते हैं आलसी लोग। आलसी लोग होते हैं जो बिना दबाव के नहीं लिखते। नेक्स्ट है माता का अंचल। पाठ के अनुसार लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था। सबसे ढीठ कौन था। बेजू, भोलानाथ, मूसन और गणेश। तो वो सबसे ढीठ व्यक्ति जो था उनके साथ में उसका नाम था बेजू। क्या नाम था। बेजू। तो ये तो हुआ अपना पहला क्वेश्चन जिसमें आपके 12 क्वेश्चन है वो एक एक अंक के आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर देखो आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे रिक्त स्थान वाले। कौन से मिलने वाले हैं। रिक्त स्थान वाले। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या हो विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसमें आएगा विशेष्य। क्या आएगा। विशेष्य। जिस समास में एक पद विशेषण हो और दूसरा शब्द क्या हो विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। फिर है स्वामिनी। स्वामिनी शब्द में प्रत्यय है। देखो प्रत्यय और उपसर्ग दो बातें आपको ध्यान रखनी है। स्वाधीनता शब्द में उपसर्ग पूछा है। तो प्रत्यय क्या होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके शब्द में वाक्य में परिवर्तन कर देता है वो तो प्रत्यय। और जो शुरुआत में जुड़ता है वो क्या कहलाता है उपसर्ग। तो स्वामिनी। स्वामिनी में प्रत्यय क्या है स्वामिनी। इनी। क्या प्रत्यय होगा इसमें इनी प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा इनी प्रत्यय होगा। ऐसे ही स्वाधीनता शब्द में उपसर्ग क्या होगा स्वाधीनता। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है तो सव। सव। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के सामान्य रूप से भेद मान्य है। कितने मान्य है 6 भेद मान्य है। क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए हैं 6। नेक्स्ट है संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ। ध्यान से सुनना। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ जोड़कर विशेष्य बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं विशेष्य। कौन से विशेष्य बनते हैं ये पूछा है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयवों के साथ जुड़कर के हमेशा कौन सा बनता है। क्या जुड़ता है हमेशा उसके साथ में प्रत्यय। प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम या क्रिया या अवयव शब्दों के साथ में प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाए जाते हैं विशेषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है निखिल कक्षा छोड़कर चला गया। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखो यहाँ पे आपको वाक्य में दिख रहा होगा यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है ये प्रश्नवाचक। कक्षा छोड़कर चला गया तो वो कौन सा सर्वनाम हो गया उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये हो गया अपने 18 नंबर के 1 नंबर वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आपको ये गद्यांश दिया हुआ अपठित गद्यांश। ठीक है। यानी आपकी बुक के अंदर होगा भी और नहीं भी होगा। नहीं है ये अपठित है तो नहीं होगा। ठीक है ना। इसको पढ़ना है। तो ये 2 लाइनें तो ये हो गई। अगला देखो इसका भाग। तो ये पूरा पैराग्राफ है वो आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसमें आपको ये 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक अंक के। ठीक है। यानी अनुशासन का प्रमाण है। अनुशासन का प्रमाण है सूर्य का प्रतिदिन एक ही दिशा में उगना यह अनुशासन है। पृथ्वी का सूर्य की ओर परिक्रमा करना ये भी इसका अनुशासन है। ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र का अमर्यादित रहना यानी अपनी मर्यादा नहीं लांघना ये सभी क्या है अनुशासन है। तो इसमें क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर है अनुशासन कितने प्रकार का होता है। तो अनुशासन है वो कितने प्रकार का होता है। देखो इसमें दिया हुआ है अपने जो ये पैराग्राफ है इसमें आया भी है ऊपर ये ध्यान दिया हो तो आपने। देखो अनुशासन 2 प्रकार का होता है। तो इसमें आंसर में क्या लिखोगे आप अनुशासन 2 प्रकार का होता है। तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान पूर्वक पढ़ना। ठीक है। फिर है पतन। पतन शब्द का विपरीतार्थ
शब्द गद्यांश में कौन सा आया है वो छांट कर, यानी इस गद्यांश में आया है वो छांट के लिखना है। तो क्या आया है? तो निर्माण आया है, सफलता आया है, विकास आया या उगना आया। तो पतन का शब्द का विपरीत अर्थ, पतन का विकास होता है। क्या होगा? विकास होगा। नेक्स्ट है, आपको इस उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। इसमें आपको क्या देखने को मिला वो उसका क्या होगा? शीर्षक होगा। तो शीर्षक लिखेंगे इसका अपन। तो इसका शीर्षक है अनुशासन से संबंधित है ये, ठीक है ना। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, इसका शीर्षक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन के निर्माण की पहली सीढ़ी किसे बताया गया है? तो वो अनुशासन को ही पहली सीढ़ी बताया गया है। किसको? अनुशासन को। बालक के जीवन में स्थायी मूल्य कहाँ से आते हैं? तो बालक के जीवन में स्थायी मूल्य है वो किससे आते हैं? विद्यालय से आते हैं। किससे आते हैं? विद्यालय से आते हैं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें आपको अपठित पद्यांश आया है। अभी गद्यांश आया था, अब पद्यांश आया है। इसको भी पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। तो ये पद्यांश है, इसको पढ़ना आपको। आज भी विश्वास मेरा तुम बहुत हो काम के, तुम बदल सकते हो नक्शे आज फिर आवाम के। ये है। और इसका नेक्स्ट अगला भाग और देखिए। नेक्स्ट ये पंक्तियां हैं, ठीक है। आस्था का देश है ये, 100 गुना फिर पाओगे, ठीक है। ये सब पढ़ लेना। और उसके बाद में फिर वही अर्चन करेगा, पंक्ति में अर्चन का क्या अर्थ है? देखो इस पंक्ति में जो अर्चन, अर्चन जो आई है इसमें, उसका क्या अर्थ है? तो वो उस अर्चन का अर्थ है वंदना या फिर प्रार्थना। क्या है? वंदना या फिर प्रार्थना। अर्चन का मतलब है वंदना या फिर प्रार्थना। फिर है, युवा को किसका मोह त्यागने के लिए कहा गया है? जो युवा है उसको किसका मुंह त्यागना है? देखो इसमें ये आया भी यहाँ पे, मोह छोड़ो कुर्सियों का, यानी युवाओं को किसका मोह त्यागने के लिए कहा गया है? कुर्सी का। किसका? कुर्सी का मोह त्यागने के लिए कहा गया है। फिर है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या है? देश प्रेम। देश प्रेम और युवा जागृति। देश प्रेम और युवा जागृति इसका शीर्षक हो जाएगा। फिर है, घर करो मजबूत पहले, कवि किसके घर की प्रतीकात्मक बात कह रहा है? अपने घर की, अपने देश की, अपने परिवार की, अपने समाज की। तो कवि इसके अंदर अपने देश की बात कर रहा है। किसकी? देश को पूरा घर माना जाता है। आस्था का देश है ये, यहाँ यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के लिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस के लिए। तो आस्था का देश कौन है? भारत है। नेक्स्ट है, यह मुहूर्त टल गया तो देखना पछताओगे। यह मुहूर्त टल गया तो देखना पछताओगे में किस बात के मुहूर्त की चर्चा की गई है? पूजा के सही समय का, विवाह के सही समय का, देश रक्षा के सही समय का, गृह प्रवेश के सही समय का। तो यहाँ पे जो मुहूर्त की बात की है वो है देश रक्षा के सही समय का मुहूर्त, ठीक है। ये पद्यांश हो गया आपके, ये भी 6 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर। इसमें देखो क्या करना है, आपको पठित गद्यांश मिलेगा, यानी पठित गद्यांश ये आपके बुक के अंदर से आया है, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक अंक के होंगे। देखो एक एक अंक के 3 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ को 2 बार पढ़ना। अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ कौन को होम कर देते हैं? तो बता सकते हैं आप, स्वतंत्रता सेनानी। क्या होगा? स्वतंत्रता सेनानी। यहाँ पे आया है देखो, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने का भी हंसती है, ठीक है। होम देने पर भी हंसती है। तो वो क्या है? स्वतंत्रता सेनानी। फिर है, हालदार साहब दुखी क्यों हुए? तो देखो इसमें हालदार साहब का आया है कि वो दुखी क्यों हुए थे। इसमें है, हालदार साहब दुखी हुए, देशभक्ति की कदर नहीं करना। देशभक्ति की कदर नहीं करना। कस्बे में घुसने से पहले क्या विचार आए? उनके मन में क्या विचार आए कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही होगी, किंतु उस पर चश्मा नहीं होगा। किंतु उस पर
चश्मा नहीं होगा। सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा वाला, ये भी आप पढ़ सकते हो और इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है अथवा वाला तो ये कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ही करना है और इसमें भी वही 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखना, देखो इसमें भी वही 3 क्वेश्चन है, एक एक अंक के। संस्कृति का परिणाम किसे कहा गया है? तो संस्कृति का परिणाम सभ्यता को कहा गया है। मानव योग्यता से आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करता है, इसे क्या कहते हैं? असंस्कृति कहते हैं इसके। और असंस्कृति कब होकर ही रहेगी? कब होकर रहेगी? जब कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? असंस्कृति हो जाएगी। इसमें दिया है संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो क्या हो जाएगी? असंस्कृति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें ये पद्यांश पढ़ना है, इसमें भी वही 3 क्वेश्चन है, एक एक अंक के। अगर आपको इसके अथवा वाला आ रहा तो अथवा वाला कर सकते हो, इसमें भी वही 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आपको देने। ठीक है, तो इसका पहला भाग है, पहला भाग इसका कि हरी है राजनीति पढ़ी जाइए, इस पद में गोपियां कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही हैं? तो इसके बारे में देखो, इसका अर्थ जो समझेगा उसी को इसका आंसर आएगा। और इन तीनों के आंसर आपको देने, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में या 3 लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। अब देखो खंड ब के अंदर, खंड ब के अंदर आपको सभी क्वेश्चन है वो 2-2 अंक वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 2-2 अंक वाले में यानी आपको इसका उत्तर है अधिकतम 40 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद करना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप ये क्वेश्चन रीड कर सकते हैं या और आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इनको आप तैयार जरूर करना, क्योंकि इनके आंसर में लिखाने लग जाऊंगा तो वीडियो हो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को रीड करते जाना। ठीक है, नेताजी का चश्मा वाला है, लेखक की गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर इसका आंसर देना है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? ठीक है, तो आपको इनका 40 शब्दों में अधिकतम आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसके कोही कहूँ एक दास तुम्हारा, राम के इस कथन में किस जीवन का सत्य का बोध होता है? अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षिप्त में लिखना है। फिर है संगतकार कब स्थायी पंक्ति के स्वर को अलापता है? और लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? इसमें आपको लिखना है। फिर है सांप निकलने पर पानी फेंकते ही बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको इसमें आंसर लिखना है। और लू उतारता मुहावरे का अर्थ बताते हुए उसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है ना। नेक्स्ट देखो, ये तो हुए आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन। तो 2 अंक वाले क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन आएंगे तो 18 अंक के क्वेश्चन ये हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है खंड 6। इसमें देखो खंड 6 के अंदर 3 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे, सबके सब अथवा में आएंगे। ठीक है, और 3 अंक वाले कितने क्वेश्चन है ये भी अभी आपको पता चलने वाला है। तो खंड 6 में आपको देखो अथवा में कोई सा एक कर सकते हो, इसमें 3 अंक का यानी 60 से 80 शब्दों में इसका आंसर दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो है शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, इस धरती पर हमारे लिए बिस्मिल्लाह खान ऐसा क्यों कहा करते थे? इसका आंसर दे सकते हो। या फिर नीचे वाला, लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित असहाय असुरक्षित क्यों मानती है? ये एक कहानी यह भी है के आधार पर इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम के किस स्वभाव की प्रशंसा व्यक्त की गई है? या फिर यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इनमें से आपको एक आंसर देना है किसी एक का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता को देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। या फिर माता का आंचल पाठ के आधार पर तत्कालीन और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये 3 अंक वाले क्वेश्चन 3 हो गए और एक क्वेश्चन और है, तो 4 क्वेश्चन आपके 3 अंक के पूछे जाने वाले हैं।
फिर है राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय देना है, या फिर कवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय देना है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। अब काफी बच्चे ये कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन तो हम भी पढ़ सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए विशेष करके ये वीडियो होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है खंड द में। खंड द में देखो निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला खंड द में 6 अंक का आपके आएगा निबंध। आपको निबंध देखो 3 दे रखे हैं, 3 निबंध दे रखे हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्वोत्सव, इन पे लिख सकते हो। देखो क्या लिखना है, प्रस्तावना, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, राजस्थान के प्रमुख उत्सव मेले, प्रमुख पर्वोत्सवों के लाभ, उपसंहार। ये 5 टॉपिक आपको इस पे दे रखे हैं। इनके ऊपर आपको 300 शब्दों में अधिकतम लिखना है। तो 30-30, 40-40 शब्द इसके ऊपर लिखो। जैसे 50 शब्द इस पे लिख दिए, 60-70 इस पे लिख दिए, 60-70 इस पे लिख दिए, ऐसे करोगे तो इनका आसानी से आप जवाब दे दोगे। ठीक है, 6 अंक का ये आपके आने वाला है। आदर्श विद्यार्थी, आतंकवाद भारत की विकट समस्या है। किसी एक के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है ना, 1, 2, 3 दे रखे हैं, 3 में से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके 4 अंक का आने वाला है। ठीक है, यानी स्वयं को राजस्थान सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सिरोही का एक छात्र अमित मानते हुए, देखो इसमें जो नाम माना गया वही नाम आपको लिखना है। प्रधानाचार्य को अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए बुक बैंक से पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर एक आप पत्र लिख सकते हो अपने छोटे भाई को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। तो कोई सा एक करो, या तो एप्लीकेशन लिखो या लेटर लिखो। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन आपके आने वाला है। स्पष्ट दे रखा है, ये आने वाला है, तो आपको एक निबंध तैयार करना ही चाहिए। 5-7 निबंध याद कर लो, 5-7 एप्लीकेशन याद कर लो। उसमें कुछ अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अधिकतर जानकारी तो अपन को याद होगी। उसमें बीच में जो मान है, नाम है, वो चेंज करना है, विशेष नाम चेंज कर दिया और कुछ 2-4 लाइनें, तो इससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। यह है निम्नलिखित अवतरण का संक्षिप्तीकरण कीजिए। यानी एक अवतरण दे रखा है आपको 5-7 लाइन का, इसका संक्षिप्तीकरण लिखना है, या फिर जो अथवा में दे रखा है एक पंक्ति का पलवन लिखना है। ये जो पंक्ति दे रखी है, घर की समृद्धि से मन की समृद्धि अधिक बड़ी होती है, तो ये इसका आपको पलवन लिखना है, या फिर इसका संक्षिप्तीकरण। तो पलवन से या संक्षिप्तीकरण में से कोई एक करना है। तो या तो आप 8-10 संक्षिप्तीकरण याद कर लो, या फिर 8-10 पलवन याद कर लो, उससे आपका काम हो जाएगा। दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात से मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आपको संक्षिप्तीकरण याद कर लेना है, प्रार्थना पत्र याद कर लेना है, और निबंध याद कर लेना है। तो ये बड़े अंकों वाले क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।